गुड मॉर्निंग क्लास एट्थ। आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 5 फिजिक्स का मोर अबाउट एनर्जी। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि एनर्जी क्या होता है। एनर्जी को हम लोग हिंदी में बोलते हैं ऊर्जा। एनर्जी को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? ऊर्जा। द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। कार्य करने की क्षमता को ही क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऊर्जा बोलते हैं। और हिंदी में बोलते हैं कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा। कार्य करने की क्षमता को क्या कहा जाता है? ऊर्जा कहा जाता है। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर। एनर्जी इज द एबिलिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क। एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी का वह एबिलिटी है। एबिलिटी मतलब होता है क्षमता, मतलब एनर्जी किसी बॉडी की वह क्षमता है जिसकी द्वारा मतलब जिसकी मदद से कोई भी बॉडी क्या करती है? वर्क करती है। जिसकी मदद से कोई भी बॉडी क्या करती है? वर्क करती है। वी हैव ऑलरेडी रीड अबाउट एनर्जी एंड इट्स फॉर्म। कह रहा है कि ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्लास 7th में, अगर आप लोगों को याद होगा। एनर्जी एंड वर्क आर क्लोजली रिलेटेड। एनर्जी और जो वर्क है वो दो एक दूसरे से क्या? क्लोजली रिलेटेड। एनर्जी मतलब होता है ऊर्जा और वर्क मतलब होता है काम करना। बिना एनर्जी के आप कोई भी काम नहीं कर सकते हैं, और अगर जो आप कोई काम करने जाएंगे तो आपको ज़रूरत किसकी होगी? एनर्जी की ज़रूरत होगी। कह रहा है कि एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। फॉर एग्जाम्पल कह रहा है एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू डू एनी काइंड ऑफ वर्क। कोई भी काम करने के लिए आप लोगों को एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। कह रहा है फॉर एग्जाम्पल वी नीड एनर्जी टू रन एंड प्ले। कह रहा है कि हम लोगों को खेलने के लिए, ठीक है, दौड़ने के लिए, खेलने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। चाहे हम लोग खेलें चाहे दौड़े, हम लोगों को किसकी ज़रूरत पड़ती है? एनर्जी की। कर द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज सेम एज दैट ऑफ वर्क। कह रहा है इसका जो एसआई यूनिट है, मतलब इंटरनेशनल यूनिट है एनर्जी का, वो सेम किसकी जैसा है? वर्क के जैसा है। जैसे वर्क का एनर्जी जूल होता है, वैसे सेम ही एनर्जी का भी यूनिट क्या होता है? जूल होता है, जिसको रिप्रेजेंट किया गया है कैपिटल जे से। कह रहा है इफ ए बॉडी पॉसेस 1 जूल ऑफ एनर्जी इट मीन्स द बॉडी हैज़ द कैपेसिटी ऑफ डूइंग 1 जूल ऑफ वर्क। कह रहा है अगर जो किसी बॉडी 1 जूल की एनर्जी खर्च करती है तो वो कितना काम करेगी? 1 जूल काम करेगा। अगर जो कोई बॉडी 1 जूल की एनर्जी को खर्च करता है तो कितना काम करेगा? 1 जूल वर्क करेगा। अगर जो 2 जूल की एनर्जी खर्च करता है तो 2 जूल का वर्क करेगा। अगर जो 3 जूल की एनर्जी खर्च करता है तो 3 जूल का भी वर्क वो करेगा। कह रहा है लेट अस रिकॉल द डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। कह रहा है वी हैव लर्न अबाउट डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी इन अर्लियर क्लासेज में हम लोग डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी के बारे में जान लिया गया है, लेकिन आज फिर से वही रिपीट होगा। कह रहा है द मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी आर एज फॉलोज। कह रहा है मेन फॉर्म ऑफ एनर्जी आर एज फॉलोज है। पहला है हमारा मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? मैकेनिकल को हम लोग बोलते हैं यांत्रिक। मैकेनिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक। मैकेनिकल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक। मैकेनिकल को हम लोग हिंदी में बोलते हैं यांत्रिक, ठीक है, मैकेनिकल। कह रहा है इट इज़ द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और स्टेट ऑफ मोशन। तो ये जानने की ज़रूरत नहीं है, ये थोड़ा डिफिनीशन घुमा करके है। आप लोगों को ऊपर देखिए, मैकेनिकल एनर्जी इज इक्वल टू होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अगर जो कोई पूछे मैकेनिकल एनर्जी क्या है तो आप बताएंगे द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी के ई मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पी मतलब पोटेंशियल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। कह रहा मैकेनिकल एनर्जी ऑफ 2 टाइप्स। मैकेनिकल एनर्जी कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक काइनेटिक एनर्जी और दूसरा क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय के ई, पोटेंशियल एनर्जी रिप्रेजेंटेड बाय पी ई। पोटेंशियल मतलब होता है स्थिर। पोटेंशियल मतलब क्या होता है बेटा? स्थिर, जो चीज़ एक जगह पर क्या है? रुका रहा है। और काइनेटिक मतलब क्या होता है? मोशन। काइनेटिक मतलब क्या होता है? मोशन, जो चीज़ चल रहा हो, मोशन। काइनेटिक एनर्जी इज द एनर्जी पॉसेस्ड बाय अ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। काइनेटिक एनर्जी किसके द्वारा पास होता है? बाय वर्च्यू ऑफ मोशन। मतलब अगर जो आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में कोई पूछेगा तो आप हमेशा बताएंगे जो भी चीज़, ठीक है, मोशन में है उसमें कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। अगर जो कोई चीज़ मोशन में है, मोशन को बोलते हैं गति। मोशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? गति। अगर जो कोई चीज़ मोशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ए रनिंग ट्रेन। अगर जो कोई ट्रेन रन करे तो उसके अंदर कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। ए मूविंग बॉल। अगर जो कोई बॉल मूव कर रहा है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। आप रन कर रहे हो तब भी काइनेटिक एनर्जी। मतलब कोई भी चीज़ जो मोशन में हो उसमें कौन सी एनर्जी? काइनेटिक एनर्जी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स। कह रहा है काइनेटिक एनर्जी किन 2 चीज़ों पर डिपेंड करती है? कह रहा है डायरेक्टली ऑन मास, या मास पे डिपेंड करती है, और डायरेक्टली ऑन द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, और किस पे डिपेंड करती है? वेलोसिटी पे। तो पहला क्या है? यह मास पे डिपेंड करती है, और दूसरा क्या है? यह वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। काइनेटिक एनर्जी का एक छोटा सा फार्मूला है। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी। काइनेटिक इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर, वेयर एम बराबर होता है मास, जहाँ पर एम बराबर क्या होता है? मास, एंड वी बराबर होता है वेलोसिटी, जहाँ पर वी बराबर क्या होता है? वेलोसिटी, जहाँ वी बराबर